अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू बाइट्स, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये है तो बारबेक्यू, लेकिन ना इसके लिए आपको अंगीठी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको सीखों की ज़रूरत पड़ेगी, और जायका आपको वही मिलेगा कि अगर आप किसी को सर्व करेंगे कि जैसे आपने बारबेक्यू में बनाया है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जी हम शुरू करते हैं अपनी अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इस साइज़ का तकरीबन 1.5 पाव है। ये आधा किलो कह सकते हैं, आधा किलो से थोड़ा ही कम लिया है। ये मैं जो सर्विंग बना रही हूँ, ये तकरीबन 7 से 8 लोगों की सर्विंग मैं बनाने लगी। और इसके लिए हमें चाहिए नमक, थोड़ी सी क्रीम, पैकेट वाली आपके पास तो वो ले लें, अगर नहीं है घर की मलाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। दही चाहिए इसके लिए हमें, वो भी 3 से 4 छोटे चम्मच चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। और पिसा हुआ गरम मसाला, मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके लिए ली है। तो अब हम इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी इसमें, और कुटी हुई हरी मिर्च बहुत ज़रूरी है। हरी मिर्च फिर बताती हूँ, इसका ख़ास आइटम है कुटी हुई, वो भी। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नमक ले लिया मैंने, ये छोटा चाय का चम्मच है, तो ये 2 चम्मच भर के नमक डाल लिया है। पिसा हुआ गरम मसाला, जो पहले इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, घर में पिसा हुआ है, ये भी आपने 1.5 डालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये 1.5 बहुत है। कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ इसमें। कुटा हुआ सूखा धनिया 2 चम्मच भर के। हल्दी कलर के लिए आधा चम्मच, ये ऐड किया मैंने। अब लहसुन अदरक के पेस्ट की तरफ आती हूँ। 1 चम्मच भर के ऐड किया है, इसको इतना भर लिया है कि तकरीबन ये 1.5 के बराबर ही समझे। अगर 1.5 करना चाहें आप तो 1.5 कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर और डाल दिया। कुटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच भर के इसमें हमने ऐड करनी है। क्रीम, जैसे कि मैंने आपको बोला, 2 चमचे आपने ये इसके डाल देने हैं। ज़्यादा नहीं डालनी, बस 2 चम्मच डालनी है। ये दही है, दही आपने 1, 2 और 3 चम्मच भर के इसमें डाल देना। अब इसकी हम मिक्सिंग करते हैं। इसको आपने हाथों से मिक्स करना है, इसमें आपने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश हमारी तैयार होने जा रही है बारबेक्यू बाइट्स के नाम से। ये आप चाहें तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चाहें तो नान के साथ भी खा सकते हैं, और अगर इसकी ग्रेवी के बगैर आप इसको खाना चाहें तो बगैर किसी चीज़ के आप केचप, चटनी, किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये तमाम मिसाले जब मिल जाते हैं, ख़ास तौर पे जो कुटी हुई लाल मिर्च है और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है, इन दोनों का जब कम्बिनेशन होता है तो बारबेक्यू से पहले ही इसमें बारबेक्यू का जायका आना शुरू हो जाता है। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे बग़ैर अंगीठी के हम घर में बारबेक्यू कर सकते हैं। उसके लिए ना हमें सीखों में पिरोने की ज़रूरत होती है अपने तिक्कों को, या इस प्रोसेस को। सिर्फ़ और सिर्फ एक कोयला चाहिए हमें, और आम जो आपके घर का चूल्हा है, जो भी स्टोव आप इस्तेमाल करते हैं, उस पर बन जाएगा। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। अगर आप इसको 1 रात पहले रख दें, इस तरीके से किसी लिफाफे में डाल के रख देंगे, तो मिसाले अच्छी तरह मिक्स होंगे, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर वक्त की कमी है और आपने दोपहर में बनाना है तो सुबह सुबह ऐसे करके रख दें, और 2 या 3 घंटे कम से कम आप इसको दें। तो मैं इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रखने लगी हूँ। 1.5 से 2 घंटे के बाद अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसका क्या करना है।
व्यूअर्स, जब तक हमारा ये मसाला मैरिनेट हो रहा है, इसको तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, उस वक्त तक मैं इसकी सॉस तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए सॉस के लिए हमें चाहिए बिल्कुल बराह राम हमने ऑयल डालना है। अंदाज़न मैं आपको बता देती हूँ कि 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है। नॉन स्टिक पैन में थोड़े से ऑयल से भी आपका खाना बहुत अच्छा बन सकता है। और इसके लिए बस 1 टमाटर चाहिए सॉस में इस्तेमाल करने के लिए। मेरे पास जो 1 टमाटर है ये 2 के बराबर है, काफ़ी बड़े साइज़ का टमाटर है। तो अगर आपके पास छोटे टमाटर है तो आप 2 ले लें, अगर 1 ही इतना बड़ा टमाटर है तो वो ही काफ़ी है आपके लिए। और इसकी सॉस के लिए मसाला जात मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। मैंने गार्निशिंग के लिए ये बारीक लंबी लंबी हरी मिर्च काटी है और धनिया काटा है। अब हम आते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। ऑयल में मैंने टमाटर को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। जो भी मैंने आपको टमाटर दिखाया है उस साइज का टमाटर है ये। फिलहाल इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे जब तक ये थोड़ा सा पकना शुरू नहीं हो जाता, ऑयल गर्म नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऑयल में ही डाल दिया, मैंने ऑयल को पहले गर्म नहीं किया। अब जब स्टोव ऑन हो चुका है, ये ऑयल गर्म होता है, इसमें बबल्स बनते हैं, तो अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हमने क्या करना है। इसमें बल्ब बनाने शुरू हो चुके हैं, इसकी आवाज़ बता रही है, ये देखें हल्का हल्का सा इसमें से धुआं भी आने लग गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने बारबेक्यू में भी ऐड किया हुआ है, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से सिर्फ आधा चम्मच फ्लेवर के लिए इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और पहले तो हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, मैं इसमें पिसी हुई सुर्ख लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। थोड़ी सी हल्दी और कुटा हुआ साबुत धनिया पिसा हुआ वो 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया। अभी तक तो ये ऐसे ही लग रही होगी आपको जिस तरीके से आम मसाला जार डलते हैं। अभी इसमें अभी फिलहाल कुछ स्पेशल अभी मैंने नहीं ऐड किया। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच इसमें आपने वो ऐड कर लेना है, और इसको दरमियानी आंच पे अब आपने छोड़ देना है, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। बिल्कुल लो के करीब आपने इसकी आंच कर देनी है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये लगे भी ना। आप सोचेंगे ये दूसरी तरफ क्या है, ये मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, इसकी सर्विंग मैं आज मटर पुलाव के साथ करूँगी। इसकी रेसिपी आपसे आज शेयर मैंने नहीं की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी क्योंकि हम सिर्फ बारबेक्यू बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, इस वजह से अभी तक मैंने आपको इसका प्रोसीजर नहीं बताया। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं आपको मटर पुलाव का भी प्रोसीजर बताऊँगी। तो अभी हमने इसके साथ क्योंकि खाना है, इस वजह से मैं अभी ये भी तैयार कर रही हूँ। तो 1 मिनट के बाद मैं आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ कि क्या है। 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स काफ़ी आने शुरू हो गए हैं, और ये खुशबू सी सॉस हमारी जो है तैयार होने लग गई है। अब हमने टमाटर जो हैं उनको अपने चम्मच की मदद के साथ मैश करना अच्छे तरीके से। इसी दौरान आपने हाफ लेमन, ज़्यादा नहीं, इसमें स्प्रिंकल कर लेना है। इसको मैश करते हैं। टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया, ये देख सकते हैं आप। अब इसको दरमियानी आंच पे रख के मैं दोबारा कवर अप कर रही हूँ, ताकि इसका जो पानी है टमाटरों का वो अच्छे तरीके से सूख जाए। उसके बाद एक प्रोसेस है हमारा, इसमें क्रीम ऐड करनी है, लेकिन इस पॉइंट पे ऐड नहीं करनी जब तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता और ये मसाला बिल्कुल सूखा सूखा सा नहीं बन जाता। टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसकी बड़ी पहचान ये है कि इसमें से छींटे आने शुरू हो गए हैं। मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दूँगी।
और सिर्फ 1 चम्मच क्रीम इसमें ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। एक चम्मच क्रीम इसमें मैंने ऐड कर दी है। ये बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सॉस बनता है। इसको ढक्कन देकर सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, इसकी बहुत ही क्रीमी सी शक्ल निकल कर सामने आ गई है। इसका पर्पस आपको रेसिपी के लास्ट पे पता चलेगा। ये जो मैंने काट के रखा था धनिया और हरी मिर्च, वो इसमें मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अब मुझे ये पैन चाहिए, क्योंकि अब मैं इसमें अपना बारबेक्यू का जो मटेरियल है बग़ैर सीखों के कैसे आप बना सकते हैं वो मैंने आपको इसी पैन में बताना है। स्टोव ऑफ करके इस मटेरियल को प्लेट में शिफ्ट करने लगी हूँ। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसकी बहुत ही फाइन शक्ल आती है। जो कोयले की जो हमने इसको एंड पे धुनी देनी है, उसके लिए हमें चाहिए एक इस तरह का पेपर, और कोई छोटा सा अगर आपके घर में कप है छोटे साइज़ का, अगर वो नहीं है जो इजीली इस पैन में आप यूँ एडजस्ट कर सकें, कप नहीं है तो इसी को फोल्ड करके किसी भी चीज़ के नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, इसके नीचे में यूँ करके इस तरीके से आप उसकी शेप दे सकते हैं, कोई सी भी शेप बना सकते हैं आप। मकसद है कि डायरेक्ट जो आपका कोयला है वो आपने पैन में नहीं रखना। तो मेरे पास ये कप मौजूद है, तो मैं ये फॉइल पेपर इस तरीके से इस कप पे एडजस्ट करूँगी। ये मेरे पास एक कोयला है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आखिर में बिल्कुल कप और कोयले की। अभी सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। हमने पैन रखा है, पैन गर्म हो चुका है, दरमियानी आंच पे हमने रखा है बिल्कुल, क्योंकि बारबेक्यू है तो इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। ब्रश की मदद से आपने इसके अंदर ऑयल स्प्रिंकल कर लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने इसमें शामिल नहीं किया। देख सकते हैं आप, सिर्फ इसको हमने एक तरह का ग्रीस किया है। कितना अच्छा मिसाला इसका देख लें, रच बस गया 1 घंटे में ही। यही अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त में आपने उतना ही इसमें ऐड करना है जितना आपस में चिपके ना। सॉरी, इसका थोड़ा सा धुआं उठता है, तो ये ऑलमोस्ट खुश्क ही होता है। आँच बहुत ज़्यादा नहीं है, दरमियानी आँच मैंने रखी है, क्योंकि हमने इसको अंदर से अच्छे तरीके से पकाना है। एक मिनट के लिए इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद हमने इसको हिलाना है। बीच में अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके का रंग आना शुरू हो चुका है। और यकीन जानिए, अभी मैंने इसको कोयले की धुनी भी नहीं दी, अभी से इसमें से बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। इसका एक टिप ये भी है कि अगर आप सॉस के बगैर खाना चाहें, जो मैंने सॉस तैयार की है, तो आप इसको बगैर सॉस के भी खा सकते हैं।
उस सूरत में चटनी बना लें इसके साथ, धनिया पुदीने हरी मिर्च की, और नान है, और ये टिक्कों की तरीके से आप इसको खा सकते हैं। अगर आप सॉस नहीं बनाना चाह रहे, बगैर सॉस के बनाना चाह रहे हैं, बीच बीच में आपने थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करते रहना है, दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। तकरीबन इसके पलटा है अभी मैंने, 1 मिनट के बाद दोबारा पलट लूँगी, फिर 1 मिनट के बाद दोबारा, 5 से 7 मिनट इसको लगते हैं पकने में। उसके बाद एक बोटी उठा के आप चेक कर लीजिएगा कि अंदर से पक गई है कि नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। इस दौरान 1-1 मिनट के बाद मैं इसकी बोटियाँ पलटती रहूँगी। मुझे टिक्कों को सेकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं कोयला रखने लगी हूँ हीट पे। कोयले को बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं रखना, बस इसको 3 से 4 मिनट हीट पे रखना है। 3 मिनट में ही ये जो कोयला है मेरे पास, ये 3 मिनट में हीट अप भी हो जाएगा। तो इसका पता चल जाता है जब इसमें साइडों पे रेड रेड सा आना शुरू हो जाता है कि जो हमारा जो कोयला है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा लगे इस तरीके से कि ये सांस में थोड़ा सा चुभ रहा है, थोड़ा सा ऑयल डालते जाएं आप इसमें। ऑलमोस्ट डन है ये। आपने इस टेंशन में नहीं आना कि इसका ये मसाला उतरा क्यों है, क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी मसाला इतना तेज़ रखा हुआ होता है टिक्कों का कि उतर भी जाए तो इसमें रचा बसा हुआ इसका जायका। हमारे टिक्के तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और जो कोयला है वो भी तैयार हो चुका है। कोयले का चूल्हा हमने बंद कर दिया, और ये वाला स्टोव भी हम अब बंद करने लगे हैं। इसको बेशक आप हीट से हटा सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो कोयला हमने इसमें डाल दिया है, कोयले में धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऑयल डाला, फौरी तौर पर आप इसको ढकना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट ये ढका रहे, हीट पे नहीं है, ये बात याद रखें आप। 4 से 5 मिनट बाद में आपको इसकी पोजीशन दिखाती हूँ। इसको तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, 4 साढ़े 4 मिनट। बहुत ही प्यारी खुशबू, इतनी हसीन खुशबू है। इसको अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। फिर सॉस में मिक्सिंग में आपको इसको बस लास्ट प्रोसीजर वही है। उसके बाद हमारी ये डन हो चुकी है। प्लेट में इस वजह से डाल रही हूँ ताकि आपको इसकी लुक्स नज़र आ जाए कि ये किस तरीके की इसकी शक्ल है। बिल्कुल जैसे आप सीखों पे लगाते हैं, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। मैंने सारा प्रोसीजर इस वजह से आपके सामने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ की है कि ये हमारे सीखों वाले तिक्के पक्के तैयार हो चुके हैं, और खुशबू इसमें से कोयले की वजह से बिल्कुल बारबेक्यू की उठ रही है। तो ज़रूरी नहीं कि जब अंगीठी हो तभी हम बारबेक्यू कर सकते हैं, अंगीठी के बगैर भी हम बारबेक्यू कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से बारबेक्यू की बोटियाँ बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सॉस में हमने मिक्स कैसे करना है, इसकी मिक्सिंग दिखाती हूँ आपको। व्यूअर्स, हमारा जो पैन है दोबारा मैदान में आ चुका है धुल के। ये पैन बहुत हेल्दी है, इसी वजह से मैं इसी को बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने दरमियानी आंच कर देनी है। दरमियानी आंच करके जो हमने सॉस बनाया था ये भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, ये तिक्के हैं क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा सॉस नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमने फ्लेवर देना है इसमें टिक्कों में सॉस का। ये इस तरीके से खुशबू सा टिक्कों के ऊपर सॉस जो है आपका चिपक जाएगा। क्योंकि ये अगर खाली टिक्के होते तो मैं इसमें सॉस ना बनाती। ये बारबेक्यू बाइट्स हैं तो इस वजह से इसमें लाइट सी
सॉस जो है वो बना के डाली जाती है। पता नहीं अब इस एंगल से मैं आपको सही दिखा पा रही हूँ कि नहीं, मैं भी इसका एंगल बदल के आपको दिखाती हूँ। इसको आपने धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है, ताकि सॉस का जो जायका है बारबेक्यू का वो सॉस के अंदर मिक्स हो जाए, रच बस जाए। ये मैंने इसको कवर अप कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं देना, 3 मिनट काफ़ी है दरमियानी आंच पे। जब आपको लगे कि हल्की हल्की इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है तो इसका आप जो आंच है वो बंद कर दें, ताकि ये लगने ना पाए। ये है जी इसकी फाइनल लुक्स। मैंने कैमरे को स्टैंड से उतार दिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ किस तरीके से है। मैं आपको ये डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको इसकी मज़ीद फाइनल लुक नज़र आ जाए। ये है जी हमारी बारबेक्यू बाइट्स। उम्मीद है कि अब आपको सही तरीके से नज़र आ रहा होगा। ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत मज़ेदार होती है। और मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।